इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग 2026 के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो बताने वाला हूँ। बिकॉज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपका पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो इस साल कैसे रहेगा, कब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, कितने कैप राउंड्स रहेंगे, कैप राउंड का रिजल्ट कब लगता है, देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप नेक्स्ट कॉलेज के लिए एंड नेक्स्ट राउंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। साथ ही में टेंटेटिव टाइमलाइन क्या रहेगी, कब से एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहे। चलिए देखते हैं कितनी स्टेप्स एंड कैसे आप जो है वो अपना एडमिशन ले सकते हो। तो फाइनली हमारा डिप्लोमा का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होता है कि हमारा एडमिशन किस बेसिस पे होगा। तो डिप्लोमा का जो स्कोर है उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है, कोई भी आपको सीईटी या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका परसेंटेज आया है उसके बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो होने वाला है, ठीक है। साथ ही में और एक चीज़ का ध्यान रखो, अभी जितने भी अपडेट्स हैं सारे जो है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। अभी कुछ भी जो है वो एमएसबीटी के वेबसाइट पे जो है वो नहीं होगा। तो फर्दर जितने भी अपडेट्स हैं वो सीईटी पे आएंगे, जब भी अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। अब एडमिशन की जो सबसे पहले प्रोसेस होती है वो होती है हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। एंड जो स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन करता है उन्हीं का जो है वो एडमिशन फर्दर जो है वो कैप राउंड से जो है वो होता है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो अपडेट है वो अभी तक नहीं आया है, अभी टाइम है अपडेट आने को। कब तक आएगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में जो है वो बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपनी सारी डिटेल्स देना पड़ता है, जैसे बेसिक डिटेल्स, 10th एंड 12th की डिटेल्स। 12th अगर नहीं दिया, डायरेक्ट डिप्लोमा किया तो वो कोई होता है जो 12th करता है फिर डिप्लोमा करता है फिर डीएससी लेता है। तो जैसे भी आपकी डिटेल्स होगी वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो डालना पड़ता है। एंड देन यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो अपलोड करना पड़ता है। ओपन के होंगे तो कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर सब कुछ लगता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया है, वो जाके आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ये ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो करना होता है। वेरिफिकेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसमें जब आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी एडमिशन की तो उस टाइम सीईटी सेल एक लिस्ट निकालता है जिसमें सभी नियर बाय सेंटर्स के नाम होते हैं। सेंटर्स मतलब कॉलेजेस से ही जो है वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जाके हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, वो देखते हैं एंड वेरीफाई का जो स्टैंप है वो देते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो लिस्ट आएगी, जब लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। आपके घर के आसपास काफ़ी सारे सेंटर्स रहेंगे, वहाँ पे आप फिजिकली जाके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर सकते हो। साथ ही में ऑनलाइन वेरिफिकेशन का भी एक ऑप्शन आता है, बट वो मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज उसमें वेरिफिकेशन होने में थोड़ा टाइम जो है वो लगता है एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती रही तो भी इशू जो है वो हो सकता है। तो फिजिकल में प्रॉब्लम नहीं आता है एंड वहाँ पे टीचर्स भी आपको जो है वो गाइड करेंगे अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक होती है तो, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 15 डेज़ के आसपास का जो टाइम है वो मिलता है एंड आराम से आप जो है वो कर पाओगे। जब ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है उसका मैं वीडियो बना दूंगा, तो वो देख के आप घर बैठे कर पाओगे। कहीं पे भी आपको कैफ़े वगैरह में जाने की भी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रोसेस। ये कब स्टार्ट होगी वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले हम सारी जो स्टेप्स है वो जान लेते हैं, ठीक है। ये होने के बाद फिर हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होती है, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका जो रैंक है वो क्या है। जैसे सपोज़ करते हैं कि किसी को 90% मिला होगा तो उसका रैंक क्या रहेगा, मतलब महाराष्ट्र में उसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, वो सब कुछ हमें जो है वो मेरिट लिस्ट से जो है वो पता चलता है, ठीक है। एंड जो आपका एडमिशन है वो रैंक के बेसिस पे होता है, ना कि परसेंटेज। परसेंटेज के बेसिस पे आपको रैंक मिलता है एंड रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज हो सकता है कि दो सेम स्टूडेंट्स को जो है वो 90% जो है वो मिल सकता है, ठीक है। बट अब दोनों का जो अगर परसेंटेज है वो सेम है तो फिर ये कैसा पता चलेगा कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, तो वो रैंक से पता चलता है। अगर आपके परसेंटेज जो है वो कॉमन हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो है वो आपके 10th एंड बाकी सारे मार्क्स जो है वो देखे जाते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट रैंक है वो दिया जाता है। तो इसलिए एडमिशन रैंक के बेसिस पे होता है एंड आपकी जो रैंक्स है वो आपके परसेंटेज के बेसिस पे जो है वो डिराइव होता है। तो इसलिए मेरिट लिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रैंक क्या है। उसमें आप देख सकते हो कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर कुछ मिस्टेक्स वगैरह है तो वो आप जो है वो एडिट कर सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। एंड फिर 2-3 दिन बाद हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होती है, जो कि फाइनल होती है। उसके बाद आप कोई भी जो चेंजेस वगैरह है वो नहीं कर पाओगे एंड फिर उन्हीं के रैंक्स के बेसिस पे आपका पूरा जो एडमिशन है वो होगा। जब भी मेरिट लिस्ट वगैरह रिलीज़ होगी तो उसके भी वीडियोस आपको जो है वो मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। बस आप टाइम पे फॉलो करते रहना, आपको कभी भी जो प्रॉब्लम है या फिर कन्फ्यूजन है वो नहीं होगा, ठीक है।
एंड हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं जहाँ पे टाइम टू टाइम आपको जो है वो ऑफिशियल अपडेट्स जो है वो दिए जाएंगे, जो भी सीईटी के वेबसाइट पे आते रहेंगे, तो उससे भी आपको जो है वो हेल्प होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो होती है बेसिक, ये ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जब रिलीज़ होती है उसके अगले दिन हमारा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, जो कि होता है हमारा सीट मैट्रिक्स का। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन से कॉलेज में जो है वो कितनी सीट्स रहेगी इस साल। अब आप सभी को ये तो पता चल ही चुका होगा कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो होता है। मतलब सपोज़ कोई कॉलेज में, सपोज़ करते हैं कि वीजीटीआई नाम का एक कॉलेज है, वहाँ पे जो है वो सीएस के लिए जो है वो 100 सीट्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसका इंटेक फर्स्ट ईयर के लिए 100 स्टूडेंट है, तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए जो है वो 10% सीट्स, मतलब 10 सीट्स जो है वो रहेगी। ठीक है, अब इन 10 सीट्स का भी फर्दर रिजर्वेशन जो है वो होता है, जैसे 10 में से 2 सीट जो है वो ओपन के लिए रिजर्व रहेगी, 10 में से फिर एक सीट जो है वो ओबीसी के लिए रहेगी, एक एससी के लिए रहेगी, एक एसटी के लिए रहेगी। तो ऐसा डिटेल में जो है वो रिजर्वेशन का अपडेट आता है, जिसे हम सीट मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड उससे आपको समझ में आएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉर्मल रिजर्वेशन, इतनी सीट्स तो 100% जो है वो रहेगी ही। साथ ही में ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पे फर्स्ट ईयर में सारी सीट्स जो है वो फिल नहीं होती है, तो जो भी बची कुची सीट्स होती है वो सीट्स भी जो है वो इस 10% में जो है वो एडिशनली ऐड होती है। मतलब ये 10% सीट्स तो रहेगी, एंड अगर फर्स्ट ईयर में कुछ सीट बच जाती है तो वो भी एडिशनली जो है वो ऐड होती है। तो इससे जो है वो कुछ कॉलेजेस का इंटेक जो है वो बढ़ जाता है, एंड आपको वहाँ पे एडमिशन मिलना जो है वो थोड़ा और ईजी हो जाता है। बट ये सारी चीज़ें हमें जो है वो सीट मैट्रिक्स से जो है वो पता चलेगी। ठीक है, तो जब ये अपडेट आएगा तब भी मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। ये होने के बाद फिर फाइनली हमारी कैप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट होती है, एंड ये होता है गाइज एक्चुअल असली, मतलब जो मज़ा है इसमें होगा, बिकॉज इसी से आपको जो है वो कॉलेज मिलेगा। कैप राउंड क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। कैप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, मतलब आप घर बैठे ही महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है सभी कॉलेजेस के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो आपके परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, तो इसलिए इसको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस बोलते हैं। अगर ये कैप राउंड नहीं होता तो आपको हर एक कॉलेज में पर्सनली जाके फॉर्म भरना पड़ता, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। ये बढ़िया प्रोसेस होती है, घर बैठे लैपटॉप डेस्कटॉप से फॉर्म भरो, सारी चीज़ें जो है वो हो जाती है। कैप राउंड में होता क्या है एक्चुअली वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो, ठीक है, सपोज़ बोल रहा हूँ कि सपोज़ अगस्त 1 तारीख को आपका जो है वो कैप राउंड का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका एक लॉगिन आईडी वगैरह बनेगा, तो उससे हमें लॉगिन करना पड़ता है। वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा। तो सपोज़ करते हैं 1 तारीख को आपका कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो 1 तारीख में आपके लॉगिन के अंदर एक ऑप्शन आएगा फिल कैप राउंड फॉर्म। ठीक है, फिल कैप राउंड फॉर्म के बटन के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना पड़ता है, एंड फिर आपको वहाँ पे महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए वो आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली वो सारे कॉलेजेस आपको जो है वो शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है। ठीक है, सपोज़ करते हैं कि 1000 कॉलेजेस, 1000 नहीं मतलब 300 या 350 कॉलेजेस है, अभी उसमें सारी ब्रांचेस मिला दिए जाए तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब हज़ारों ऑप्शंस आपके पास जो है वो रहेंगे। तो मैक्सिमम आप जो है वो 300 कॉलेजेस के ऑप्शंस आप जो है वो अपने लिस्ट में जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे डालना वो भी हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे जब प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इन ऑप्शंस में से सपोज़ करो कि आपको जो है वो 95% जो है वो मिला है, एकदम टॉप परसेंटेज मिला है, आप टॉप कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे। सपोज़ करते हैं कि आपने 10 ऑप्शंस जो है वो शॉर्टलिस्ट किया, आपको सीएस में एडमिशन चाहिए, सीएस के आपने टॉप 10 कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट किए। ठीक है, तो इन सभी कॉलेजेस को आपको प्रेफरेंस जो है वो देना पड़ता है, मतलब नंबर 1 पे आप जो है वो कौन से कॉलेज को रखोगे, नंबर 2 पे कौन से को रखोगे, नंबर 3 पे किस कॉलेज को रखना है, तो ऐसे आपको जो है वो रखना पड़ता है। एंड फिर ये आपको जो लिस्ट है वो सबमिट करना पड़ता है, सबमिट के बटन पे क्लिक करके सबमिट हो जाता है, एंड 2-3 दिन बाद आपका जो है वो रिज़ल्ट लगता है। उस रिज़ल्ट को हम जो है वो अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, एंड इससे आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 1 में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, तो जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपके उस पीडीएफ में जो है वो लिख के रहता है कि सपोज़ करो आपको 6 नंबर का कॉलेज लगा, 7 नंबर का कॉलेज लगा, सब कुछ यहाँ पर लिख के रहता है, एंड कौन सी ब्रांच आपको मिली वो भी इसमें जो है वो मेंशन रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो और भी बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे नए कैप राउंड रूल्स है, जिसमें बोला गया है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, सेकंड राउंड में टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी मिला तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, फिर थर्ड राउंड में टॉप 6 कॉलेजेस है। तो ये और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी बस हम ये जान लेते हैं कि ओवरऑल पूरा एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स जो है वो रहेगी। ठीक है, तो कैप राउंड 1 का जब रिजल्ट लगता है उसे हम अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, एंड उससे पता चलता है कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिला है। देन उसके नेक्स्ट दिन आपके लॉगिन में ऑप्शंस आएंगे कि जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में मिला है क्या आपको उस कॉलेज को लेना है, अगर लेना है तो आपको फ्रीज पे क्लिक करना पड़ता है,
अगर आपको वही कॉलेज अपने पास रखना है और ट्राई करना है बेटर कॉलेज के लिए, तो आप बेटरमेंट पे आपको क्लिक करके जो है वो नेक्स्ट राउंड में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिनको भी फर्स्ट राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, उन्हें उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो लेना पड़ता है। तो ये ऑटो फ्रीज के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको आगे जाके जो है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ है वो होती है। एंड अगर आपको बेटर कॉलेज चाहिए तो आप बेटरमेंट करके सेकंड एंड थर्ड राउंड में ट्राई करोगे तो और बेटर कॉलेजेस मिलने के चांसेस भी जो है वो रहते हैं। बट डीएससी में जो है वो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम होती है, तो कैप राउंड 1 में ही बेस्ट कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड में नॉर्मल कॉलेजेस के भी जो कट ऑफ्स है वो कभी कभी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपकी फर्स्ट राउंड की जो लिस्ट है वो बेस्ट होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जो टॉप कॉलेजेस है उनकी सीट्स तो एकदम खत्म होने पे आ जाती है, तो फिर आपका लक काम करेगा। फर्स्ट राउंड में दिमाग लगाओगे तो ज़्यादा बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। इसलिए जितनी भी एनर्जी है फर्स्ट राउंड के लिए जो है वो बचा के रखना है, ठीक है। ये सब होने के बाद ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन पहले राउंड में हो जाएगा तो वो जो है वो सेकंड राउंड के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो बेटरमेंट करके या फिर जिन्हें कोई भी कॉलेज नहीं लगता है वो सेकंड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। एंड फिर सेकेंड राउंड में फिर से वही करना पड़ता है, कॉलेज की लिस्ट जो है वो अपलोड करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, फिर से रिजल्ट लगता है, फिर से आपके लॉगिन में ऑप्शंस आएंगे कि आपको कॉलेज लेना है या फिर बेटरमेंट करके नेक्स्ट राउंड के लिए जाना है। तो ऐसी प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। 2024 तक जो है वो 3 ही कैप राउंड होते थे एंड 25 में जो है वो 4 कैप राउंड का जो अपडेट है वो आया था। पहले 3 ही राउंड होते थे, लास्ट ईयर 4 राउंड हुए थे, तो इस बार भी 4 राउंड जो है वो होने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बाकी अभी हमारा अपडेट नहीं आया है, जब अपडेट आएगा तो कन्फर्मेशन मिल जाएगा। बट 100% 4 राउंड होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो 4 राउंड आपके जो है वो रहेंगे। 4 राउंड्स खत्म होने के बाद वैकेंट राउंड होता है, जो कि डीएससी के लिए ऐसा इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता, बिकॉज वैकेंट राउंड में बोला जाता है कि कैप राउंड खत्म होने के बाद अगर कोई कॉलेजेस में सीट्स बचती है तो उन सीट्स को फिल करने के लिए वैकेंट राउंड जो है वो रहता है। तो यहाँ पे कुछ ही कॉलेजेस में सीट्स बचती है, वो भी नीचे के कॉलेजेस, तो इतना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है। बट अगर कोई अच्छे कॉलेज में सीट बची तो फ़ायदेमंद भी जो है वो हो सकता है। तो इसके भी जब अपडेट्स आएंगे तो आगे जाके आपको जो है वो डिटेल में जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये पूरी हमारी जो प्रोसेस है वो रहती है, स्टार्ट होती है रजिस्ट्रेशन से एंड एंड होती है दोस्तों वैकेंट राउंड तक, ठीक है। तो अभी आपका पूरा टाइमलाइन कैसे रहेगा, क्या डेट्स रहेगी, वो भी मैं आपको जो है वो समझाता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया आएगी कौन से डेट से जो हमारी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। उसके पहले गाइस अभी आप सभी स्टूडेंट्स को एक डाउट आ रहा होगा कि हमें जो परसेंटेज मिले हैं उसके बेसिस पे हमें कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। तो आपके लिए गाइस हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त लिस्ट जो है वो बनाई है, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे विद कट ऑफ्स। एंड अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है तो वो भी आप यहाँ से बहुत ही ईजिली जो है वो देख पाओगे। जैसे यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस ब्रांच वाइज जो है वो मिल जाएंगे कट ऑफ के लिए, ठीक है। सपोज़ करते हैं कि आपको जो है वो बस मुंबई के कॉलेजेस देखना है, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हो, ठीक है। फ़िल्टर लगा के ये सारे आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको सपोज़ करते हैं कि मुंबई के ही कॉलेजेस के ऑप्शन देखना है, मुंबई सिलेक्ट कर लेना, ओके कर देना। यहाँ पे आपको बस मुंबई के ही ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। उसमें भी सपोज़ अगर आपको ब्रांच में भी सिलेक्ट करना है कि नहीं मुझे सारी ब्रांचेस नहीं चाहिए, मैंने अपना डिप्लोमा भी जो है वो कंप्यूटर में किया, मुझे ब्रांच भी जो है वो कंप्यूटर या फिर उससे रिलेटेड ही चाहिए, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर का फ़िल्टर लगा देना, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो वो सारे आपको कॉलेजेस जो है वो बस कंप्यूटर वाले ही जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें भी अगर आपकी कोई कैटेगरी होगी, जैसे सपोज़ किसी का ओबीसी होता है या फिर किसी का कुछ होता है, तो अगर मेरा कैटेगरी ओबीसी है तो वो भी मैं यहाँ पे जो है वो डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। तो जैसे ये ओबीसी हो गया, ठीक है, एंड ये ओके कर दिया, तो अभी मुझे सारे ओबीसी के ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे सारे फिल्टर्स जो है वो लगा पाओगे एंड देख पाओगे कि कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। एंड इसके ऊपर गाइज आप जो है वो रिसर्च करके आराम से अपनी जो लिस्ट है वो बना पाओगे। जैसे ये अभी बस मुंबई के है, फिर यहाँ पे और अगर आप सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट ऑल कर दोगे तो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली बहुत ही ईजिली आप ढूंढ पाओगे एंड देख पाओगे कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज है जो कि आपको मिल सकता है। अब ये लिस्ट अभी तक हमने जो है वो लॉन्च नहीं की है, जल्दी हम लॉन्च कर देंगे, बिकॉज इसके हम कुछ ट्यूटोरियल्स भी बनाएंगे कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे आप लिस्ट बना सकते हो। एंड वो सारा डेटा जब आप देखोगे तो बहुत ही ईजिली आप लिस्ट बना पाओगे एंड आपको ज़्यादा काउंसिलिंग में पैसे वगैरह भी जो है वो खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनको भी ज़रूरत पड़ेगी उन सभी को ये लिस्ट जो है वो मिलेगी एंड कैसे यूज़ करना है सब कुछ बताया जाएगा। तो ये लॉन्च जब होगी मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप जो है वो ज्वाइन करना, जब भी ये लॉन्च होगा वैसे आपको जो है वो अपडेट मिलेगा। एंड प्राइस जो है वो सबसे मिनिमम से मिनिमम रहेगा,
मैक्सिमम स्टूडेंट्स ले पाएंगे, किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा भाई इतना प्राइस है, बहुत ही कम 100-200 के आसपास प्राइस रहेगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कुछ भी कि बहुत महंगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर ट्यूटोरियल्स के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप लिस्ट जो है वो बढ़िया बना पाओ एंड आपको कॉलेज भी जो है वो फर्स्ट राउंड में जो है वो मिल जाए एंड ज़्यादा पैसे भी आपके खर्च ना हो। बस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना, वहाँ पे हम जो है वो अपडेट आपको जो है वो दे देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी जो टाइमलाइन है वो कैसी रहेगी। तो रेफरेंस के लिए मैं लास्ट ईयर का जो अपडेट है वो यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैसा अपडेट आता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखना, डीएससी का जब भी रिज़ल्ट लगता है तो और एक चीज़, सॉरी डीएससी नहीं, डिप्लोमा का जब आपका रिज़ल्ट लगता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है री इवैल्यूएशन, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं लगा होगा, तो रिवैल्यूएशन के लिए अपना जो रिज़ल्ट है वो डालते हैं एंड पेपर जब रिवैल्यूएशन के लिए जाते हैं तो उसका भी एक रिज़ल्ट जो है वो लगता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हर साल बोला जाता है कि डीएससी का रीएवैल्यूएशन का रिज़ल्ट जब तक नहीं लगता है तब तक एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो हमेशा ये टर्म हमें जो है वो देखने को मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है बट लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है वो रीएवैल्यूएशन की डेट जो भी रहेगी, सपोज रीइवैल्यूएशन की डेट 20 तारीख है तो 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन जो है वो चलता है। तो ऐसा किसी के साथ भी नहीं होगा कि हमारा रीवैल के लिए हमने डाला था बट अभी तक रिजल्ट नहीं लगा एंड एडमिशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन खत्म हुआ, ऐसे नहीं होता है। तो किसी को भी डालना है तो आप जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। अभी लास्ट ईयर जो हमारी एडमिशन प्रोसेस है वो जो है गाइज वो स्टार्ट हुई थी 4 जुलाई से, ठीक है। आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स 4 जुलाई से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। इस साल भी गाइज इसके आसपास ही स्टार्ट होगी या फिर मैक्स टू मैक्स 10 जुलाई के आसपास जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस जो है वो रहेंगे एंड लास्ट डेट जो है वो 19 जुलाई थी। जैसे डेट रहेगी स्टार्टिंग की वैसी एंड डेट रहेगी। ऑलमोस्ट 15 डेज़ का आपको जो टाइम है वो मिलता है। साथ ही में आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी करना पड़ता है। जब प्रोसेस स्टार्ट होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वो होने के बाद देखो मेरिट लिस्ट जो है वो 23 जुलाई को रिलीज़ हुई थी, फिर हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 29 तारीख को आई थी एंड जो हमारा कैप राउंड है ये 1 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हुआ था। इस साल भी अगस्त के महीने में आपका कैप राउंड जो है वो स्टार्ट होगा। तो जून एंड जुलाई आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन इसमें ही सब में जो है वो जाएगा। एक्चुअल में जो कैप राउंड्स है वो अगस्त के मंथ में स्टार्ट होंगे एंड वहाँ पे फिर आपको अपनी कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट लगेगा एंड अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको समझाया सेम ही यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। पहले कैप राउंड 1 होगा, फिर कैप राउंड 2 होगा, फिर कैप राउंड हमारा जो है वो 3 होगा एंड लास्ट ईयर कैप राउंड 4 भी जो है वो कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सितंबर तक पूरी ये जो प्रोसेस है वो जाती है एंड अगर आप कैप राउंड 4 तक जो है वो रहते हो तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा। वही अगर आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेते हो तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जो भी डेट्स आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपको बस हम ये रेफरेंस के लिए दिखा रहे हैं कि किस टाइप का जो अपडेट है वो आता है। तो अगर जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट होती है तो अगस्त के मंथ में ही आपका कैप राउंड का पूरा जो प्रोसेस है वो रहेगा, ठीक है। बाकी अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखना है। जो भी ओबीसी या फिर SC ST कैटेगरी के अलावा है उनको नॉन क्रिमिनल अपडेटेड रखना है। 31 मार्च 2027 के पहले मतलब उतना वैलिडिटी जो है वो रहना चाहिए। मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाया है, जाके आप देख सकते हो, उससे आपको सारा आइडिया जो है वो आ जाएगा एंड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जल्दी हम जो है वो कट ऑफ्स के ऊपर भी जो है वो वीडियो बनाएंगे एंड आपको बताएंगे कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस है डीएससी के अकॉर्डिंग, बिकॉज डीएससी में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा कॉलेज की जगह ऐसे कॉलेजेस प्रेफर करते हैं जहाँ पे उनको जाना ना पड़े, बिकॉज कुछ कुछ लोगों को जॉब वगैरह भी लग जाती है तो रैंकिंग्स में डिफ़िकल्टी आती है कट ऑफ वाइज। बट उसको भी कैसे टैकल करना है वो भी आपको जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सीईटी की वेबसाइट भी दिखाता हूँ जहाँ पे आपकी ये पूरी एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होने वाली है एंड व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको और भी अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये है गाइस सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे अभी आपके लिए जो है वो कुछ भी अपडेट नहीं आया है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी आने वाले अपडेट्स इस वाले लिंक पे आएंगे, एडमिशन पोर्टल फॉर AY 26-27, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे डीएससी का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आगे जाके पोर्टल ओपन होगा। वो अभी तक जो है वो इस साल का बना नहीं है। जब वो अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको जो है वो अपडेट जो है वो दे दूंगा। देन इसके ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा एंड यहीं पे फिर कैप राउंड्स होंगे। तो जब भी अपडेट्स आएंगे आपको जो है वो अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो होप सो ये पोर्टल भी आपको दिख गया होगा, सारी चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट्स होंगे या फिर कुछ स्पेसिफिक वीडियोस आपको चाहिए होंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। मैं ज़रूर आपके लिए जो वीडियोस है वो बना दूंगा एंड और कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो भी बता देना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।